अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रिपरेशन चल रही होगी अकाउंटिंग की और बाकी सब्जेक्ट्स की भी। लेक्चर नंबर 15 अकाउंटिंग का एक नया क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है। 2008 हमारा पेपर पैटर्न 2009-2010 में चेंज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है। सेक्शन इसमें नहीं थे, एक ही पेपर आता था। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी ये देखा होगा, 2009 से जो पहले के पेपर थे उसमें कोई सेक्शन वगैरह का चक्कर नहीं था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है ऑन 1 May 2006 सादिया लिमिटेड bought a certain machinery for ₹8 lakh subject to a trade discount 10% and thereafter CAT discount of 5%. Its useful life was estimated 10 years and the salvage value 24,000. अब यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2006-2007 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द कंपनी द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31st. सेकेंड रिक्वायरमेंट है पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2006. थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। ये इनिशियल नहीं होगा, ये पार्शियल बैलेंस शीट होगा। इनिशियल गलत लिखा हुआ है। प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट ऑन 31 December 2007. उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 2 years अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड इफ द रेट इज अप्लाइड 20%. 4 रिक्वायरमेंट है। कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ मशीन का तस्करा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देख के हमें यह अंदाजा हो रहा है कि इसमें कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। वजह लिखा हुआ है 1 May 2006 को एक मशीन खरीदी है 8 लाख रुपए जिसकी प्राइस है। फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, फिर उसमें कैट डिस्काउंट भी दिया हुआ है। कैट डिस्काउंट जो होता है वो नॉर्मली टर्म में दिया हुआ होता है 2/10, 3/10 करके। यहाँ पे कैट डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई डेट नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर कैट डिस्काउंट सिर्फ परसेंटेज में लिखा हुआ आ जाए और कुछ मेंशन ना हो कि इनको कैट डिस्काउंट मिला या नहीं मिला, तो इसका मतलब यह है कैट डिस्काउंट रिसीव हो गया। दोबारा सुने, अगर कैट डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन आ जाए इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये मेंशन ना हो कि कैट डिस्काउंट अवेल किया भी है या नहीं किया, कुछ मेंशन ना हो, तो इसका मतलब यह है कैट डिस्काउंट अवेल कर लिया, यानी कि कैट डिस्काउंट मिल गया। तो क्योंकि डिस्काउंट दिए हुए हैं तो पहले हमें इसमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। स्टूडेंट एक कंफ्यूज हो जाता है कि यार जितनी भी कॉस्ट अभी तक निकाली है एडिशनल कॉस्ट दी हुई होती है, इसमें नहीं दी हुई तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। ये मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। सादिया लिमिटेड नाम है, कॉस्ट ऑफ मशीन पहले जो प्राइस दी हुई है उसको लिस्ट प्राइस लिखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कैट डिस्काउंट दिया हुआ होता है तो इसका मतलब ये है जो उससे पहले जो प्राइस दी हुई है वो लिस्ट प्राइस है। ये आ गई लिस्ट प्राइस 8 लाख। इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। 80,000 ट्रेड डिस्काउंट आ गया, माइनस करेंगे 7,20,000 अमाउंट आ गई। फिर इसमें से लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, 7,20,000 multiply by 5%,
36,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6,84,000। कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, तो इसको कैश प्राइस के बजाय हम लोग लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि कोई एडिशनल कॉस्ट गिवन नहीं है। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये निकालनी जरूरी थी, क्योंकि इसके बगैर डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते थे। ये पूरी हमारी रिक्वायरमेंट ए में शामिल हो जाएगी। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 2006 और 7 का स्ट्रेट लाइन मेथड से। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड का नाम आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन is equals to cost minus scrap value divided by life in years। कॉस्ट अभी हमने निकाली है 684,000, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24,000, लाइफ इन ईयर्स क्वेश्चन में मेंशन है 10, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 684 माइनस 24 660 डिवाइडेड बाय 10 66,000। ये आ गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना था यहां पे 2 सालों का, डेप्रिसिएशन फॉर 2006 और डेप्रिसिएशन फॉर 2007। 2006 मशीन खरीदी थी मई 1 को, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31। कैसे पता अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 को एंड हो रहा है? क्वेश्चन के अंदर तो मेंशन नहीं है, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट में ही मेंशन है, compute depreciation expense for the year 2006 and 7 under straight line method if the company the accounting year end on December 31। मई में खरीदी है, मई से लेकर दिसंबर 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा पहले साल का। पहले साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है हमारा 44,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने चली होगी 66 ही रहेगा। बी रिक्वायरमेंट थी इसकी, उसमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी थी 2006 की, स्ट्रेट लाइन से ही बनानी होगी। पहले एडजस्टिंग बना लेंगे, फिर क्लोजिंग बना लेंगे। सादिया लिमिटेड, जर्नल
वही कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। 2006 दिसंबर 31st, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2006 का डेप्रिसिएशन ये निकला हुआ है 44,000। फिर क्लोजिंग बन जाएगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 44,000। ये हमारी रिक्वायरमेंट बी कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट सी, बैलेंस शीट बनानी है 2007 में। सादिया लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन December 31st, 2007। एसेट्स, इक्विटीज। मशीन की कॉस्ट थी 6,84,000। इसमें से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2007 दिसंबर 31st को बैलेंस शीट बन रही है, तो 7 और 7 से पहले जितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका सबको प्लस कर लेंगे। 66,000 7 का है, 6 का 44,000 है, दोनों को प्लस करा तो ये 120,000 बन गया, सॉरी 1,10,000 बन गया। 1,10,000 को यहां से माइनस कर देंगे। $684,000 माइनस 1,10,000, ये रिमेनिंग अमाउंट जो हमारा बचेगा ये आ जाएगा 5,74,000। 5,74,000। ये यहां पे हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। पहले 2 साल का डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। इस साइड पे कैलकुलेशन कर लेते हैं।
पहले कॉस्ट ऑफ मशीन लेंगे 6,84,000, लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर, पहला साल है 2006 जिस साल इन्होंने मशीन खरीदी, 6,84,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे दिया हुआ है 20%। पहले साल मशीन इन्होंने खरीदी थी मई को, 8 मंथ्स चली है तो 8/12 से इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। मई से दिसंबर 8 महीने चली है 2006 में हमारी मशीन। $91,200 ये आ गया हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन। इसको माइनस कर देंगे, $592,800, ये हमारे पास आ जाती है बुक वैल्यू। फिर इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2007, 5,92,800, इसका 20%, $118,560। इसको माइनस करेंगे 592,800 में से, 474,240। लास्ट रिक्वायरमेंट ये थी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना था। तो 4 रिक्वायरमेंट थी और ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस पूरे पेपर के अंदर हमें टोटल 5 सवाल अटेम्प्ट करने थे। ये कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें 4 रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला 16 होगा। थोड़ा सा चेंज इसमें क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन और नजर आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली 2 से 3 लेक्चर बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर नए चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। तो लेक्चर नंबर 16 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।